बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि जब किसी पर बुराई आती है तो वो खजूर पे दरख्त पर भी चढ़ जाए तो कुत्ता उसको वहीं भी काट लेता है। तो इस वक्त PTI की पोजीशन भी ऐसी ही है। नाज़रीन, PTI जो है इस वक्त कई मुसीबतों का शिकार हो चुकी है और सबसे बड़ा जो मसला उनके लिए है वो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी। जहां शहबाज गिल एक तरफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं तो वहां PTI ने शहबाज गिल तक पहुंचने में बहुत देर कर दी है। नाज़रीन, इसके अलावा PTI मुसलसल जो है वो मौजूदा हुकूमत को अमेरिकन जो है वो सपोर्टेड हुकूमत कहती रही, यानी मौजूदा हुकूमत जो है वो अमेरिकी आशीर्वाद से चल रही है। लेकिन देखने में ये आया है कि अमेरिका की असल गुलामी किसने की और अमेरिका के जो है वो ज़ेर साया कौन रहे और अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिले। और हाल ही में फेंटन कंपनी के जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसके बाद ये साफ जाहिर हो चुका है कि इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से या अमेरिका के लिए इस मुल्क में कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दी और असल इस मुल्क का सबसे बड़ा अमेरिकी गुलाम कौन था। तो इसके अलावा नाज़रीन जो है वो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमरीकी जो सफ़ीर थे वो और दीगर अमरीकी जो हुकाम थे उन्होंने KP के वज़ीर आला से तफसीली मुलाकात की थी और ऐसी ही मुलाकात एक और सूबे के वज़ीर आला के साथ भी की गई है। तो नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुल कर सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने शहबाज गिल की रिहाई के हवाले से कहां कहां राब्ते नहीं किए और इसके अलावा शहबाज गिल के मामले पर PTI में जो फूट पड़ चुकी है या PTI में जो एक दो राय पाई जाती हैं उनके खात्मे के लिए इमरान खान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ताहम अब ये चीज़ें सामने आने लगी हैं कि इमरान खान ने ये सब कुछ क्यों किया और इमरान खान शहबाज गिल से दस्तबरदार होने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उसने अपनी पार्टी को दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि उसने मुल्क को बंद करने की धमकी तक दे दी, यहाँ तक कि उसने कुछ आला हुकाम को इंतहाई अहम यानी इंतहाई भयानक किस्म की धमकियां तक दे डाली। लेकिन इसके हवाले से जो है वो इस वक्त तक इमरान खान को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ताहम ये ज़रूर हुआ है कि इमरान खान इस वक्त एक और बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, अभी थोड़ी ही देर में ये भी फैसला हो जाएगा कि इस लाहौर के हॉकी स्टेडियम में PTI को जलसा करने दिया जाता है या नहीं, जहां सिर्फ एक जलसे के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान किया जा चुका है और उसके हवाले से जो है वो बेतहाशा झूठी दलीलें घड़ी जा रही हैं। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम मालूमात को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट्स मौसूल होती रहें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तदाइये में कहा कि अगर किसी पर बुराई आती है तो वो खजूर के दरख्त पर भी चढ़ जाए, चाहे वो दरख्त कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, तो कुत्ता उसको वहीं भी काट लेता है। तो PTI की भी इस वक्त बुराई आई हुई है और PTI ने ये सब बुराइयां खुद अपने मोल ले ली हैं। ये PTI का तकब्बुर, ये PTI का घमंड, यानी ये इमरान खान का तकब्बुर घमंड, ये मैं, ये मेरा, ये मतलब उसकी मैं ने इमरान खान को इस वक्त इस नहज पर पहुंचा दिया है कि इमरान खान का एक अहम सिपाही जिसको कहता था यानी चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इन वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है। वादा माफ गवाह बना नहीं है, ताहम वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज गिल से जो तहकीकात करने के हवाले से एक 4 रुकनी तहकीकाती टीम बनी थी, उसने शहबाज गिल के इंतहाई अहम बयानात मुख्तलिफ मराहल में रिकॉर्ड किए हैं। न सिर्फ इन राइटिंग बल्कि उनकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है ताकि उनको ठोस तरीके से जो है वो साबित किया जा सके। और इसके अलावा वो ट्रांसक्रिप्ट भी सामने आ चुका है, यानी वो स्क्रिप्ट भी सामने आ चुका है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए शहबाज गिल ने पाकिस्तान की जो हमारे दिफाई इदारा है यानी पाक फौज के अंदर फूट डालने के लिए इंतहाई एक जो है वो मुल्क दुश्मन अंदाज का एक बीपर दिया, जिसकी वजह से PTI के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। नाज़रीन, ज़रा का कहना है कि इससे कबल PTI की इंतहाई अहम मीटिंग हुई थी जिसके बारे में राना सनाउल्लाह भी जो है उसका इजहार कर चुके हैं।
नाज़रीन, उस मीटिंग में जो है वो पीटीआई के कायद इमरान खान को ये कहा गया था कि ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह किए जाने से पीटीआई की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, यानी हमें दिफाई इदारों के खिलाफ इस नहज तक भी नहीं जाना चाहिए कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो सके। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पीटीआई के लिए इंतहाई कशीदा है, और आज कोर्ट में पीटीआई के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, उसने मुलाकात की है शहबाज गिल से, और उसने इमरान खान का उनको मौक़िफ़ अपना इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है, कुछ भी हो जाए डट के खड़े रहना, पीटीआई आपके पीछे खड़ी हुई है, पीटीआई की सपोर्ट आपको हासिल है, और हम आपका हर स्टेज पे दिफा करेंगे, और आपकी रिहाई के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अपना फवाद चौधरी ने शहबाज गिल से ये भी मालूम करने की कोशिश की कि इस वक्त तक उसने पुलिस को या तहकीकाती टीम को कौन किस तरह के जो है वो बयानात कलमबंद करवाए हैं या रिकॉर्ड करवाए हैं, और शहबाज गिल ने ज़राए का, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल ने कुछ बताया लेकिन बहुत कुछ फवाद चौधरी को नहीं बताया। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि पीटीआई एक मुसीबत से निकलती है तो दूसरा कुआं उसके लिए पहले ही तैयार होता है। मिसाल के तौर पे तोशाखाना से निकली तो फरागोगी गले में पड़ गई, फरागोगी से निकली तो उस्मान बोजदार और पंजाब के जो मामलात थे वो सामने आ गए, उस्मान बोजदार से निकले तो फॉरेन फंडिंग केस सामने आ गया, अभी फॉरेन फंडिंग केस से निकले तो शहबाज गिल सामने आ गया, अभी शहबाज गिल का मामला मौजूद ही है कि उनकी तरफ जो इमरान खान की दस्तखत से जो हलफनामे इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए गए वो सामने आ गए, अभी वो मामला वहीं पर ही था कि 2 रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिए गए, अभी इमरान खान उससे निकले ही नहीं हैं, और ये मामलात अभी अदालतों और एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और इसमें चल ही रहे हैं कि अभी फेंटन एलएलसी की तरफ से जो दस्तावेजात सामने आए हैं उन्होंने बहुत सारे हकायक से पर्दा हटा दिया है। नाज़रीन, फेंटन जो एलएलसी है उसका काम था कि इमरान खान और जो अमेरिका सरकार है उसके बीच में एक लॉबिंग करना और इनके दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन मेंटेन रखना, और अमेरिका के साथ जो इमरान खान के वो ताल्लुकात जो पसे पर्दा हैं उनको अमेरिका सरकार तक पहुंचाना, और वहां से पैगामात लेकर या उनके दरमियान एक समझ लें कि खुफिया जो ताल्लुकात हैं उनको बरकरार रखने के लिए एक भरपूर लॉबिंग करने का काम फेंटन एलएलसी के हवाले था, जिसके हवाले से फेंटन कंपनी जो थी वो इमरान खान से $25,000 माहाना वसूल कर रही थी, और $25,000 का ये जो मुआहदा था, और इस वक्त तक आप ज़रा अंदाज़ा करें कि पीटीआई ने कितने हज़ार कितने लाख डॉलर फेंटन एलएलसी को पे किए होंगे। तो नाज़रीन, अब जाहिर होता जा रहा है कि अमेरिका का जो बयानिया था उसके सामने के हक़ाइक़ क्या थे, उसके पसे पर्दा के हक़ाइक़ क्या थे, और अब ये जाहिर होता जा रहा है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां जब अमरीकी सफ़ीर और दीगर अमरीकी हुकाम ने जाके खैबर पख्तूनख्वा के न सिर्फ वज़ीर आला से मुलाकात की, उनको उन मकामात का विज़िट करवाया गया, बल्कि वहाँ के हवाले से उनको तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। अभी ये मामला अभी ये तनाज़ात मौजूद ही थे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हुकाम ने अपना जो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और पंजाब के वज़ीर आला से मुलाकात की है। नाज़रीन, अमरीकी हुकाम की जो मुलाकातें हैं ये सिंध में या किसी और से या वफाक में अमरीकी हुकाम से नहीं हो रही, तहम ये मुलाकातें वहीं तक महदूद हैं जहां तक पीटीआई की हुकूमत है। तो नाज़रीन, जो अमेरिकन फर्म के जो दस्तावेज़ात सामने आए हैं उसके सामने आने के बाद और वज़ीर आला केपी के और वज़ीर आला पंजाब से होने वाली मुलाकातों के बाद अब कम से कम पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके ये जहन साफ हो जाने चाहिए कि अमरीकी बयानिया था इमरान खान का वो सरासर झूठ था, और अब जो उसके पसे पर्दा जो अवामिल हैं या जो पसे पर्दा हकायक हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं। नाज़रीन, एक बड़ा भयानक झूठ एंड टाइम पे गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त खुल के सामने आया जिस वक्त इमरान खान ने अपना केपी में टीटीपी की जो बढ़ती हुई जो सरसूख है उस पर अपने खिताब में जो है वो इतनी बड़ी तकरीर झाड़ने के बाद टीटीपी के खिलाफ अभी बंद ही नहीं की थी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जमान है हुकूमत के, उसने इमरान खान के मुंह पे जैसे कस के थप्पड़ मारा हो कि इमरान खान साहब आप झूठ बोल रहे हैं,
بھلے کے پی میں آپ کی حکومت ہے لیکن ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی سے جرگے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ہوا ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ تمام معاملات طے پا چکے ہیں، تو عمران خان صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ہر طرف اپنے ہی بیانے میں پھنس چکے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ عمران خان نے شہباز گل کی رہائی کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ جو سطح تک رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی سطح پر عمران خان کے فون اٹینڈ نہیں کیے گئے۔ تاہم جو نچلی سطح پر جہاں تک فون اٹینڈ کیے گئے ان کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ اپنے جو افسران ہیں یا اپنے جو صاحبان ہیں ان کو بتا دیں کہ شہباز گل کو اگر رہا نہیں کیا جاتا تو عمران خان یعنی وہ صاحب خود جو ہے وہ ایسے ایسے راز افشاں کر دیں گے جو اس ادارے کے لیے یعنی ہمارے ملک کے اہم دفاعی ادارے کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے اپنی اسپیچ میں ملک کو بند کرنے کی بھی دھمکی دی تھی، تاہم یہ محض دھمکی تھی کیونکہ اس سے قبل ہونے والے اجلاس میں عمران خان کو یہ جو ان کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب ملک کو بند کرنے جیسے حالات نہیں رہے ہیں۔ اس وقت ہم پورے ملک کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور اگر ہم نے ملک کو بند کروانے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت خطرناک نکل سکتے ہیں۔ اور ناظرین، جو پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی ہے اس نے عمران خان پہ واضح کر دیا تھا کہ شہباز گل سے لا تعلق رہیں، شہباز گل کے بیانیے سے لا تعلق رہیں اور کھلم کھلا اعلان کر دیں، لیکن تاحال عمران خان شہباز گل سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور اپنا شہباز گل نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جس طرح اپنے پروگرام اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نہ صرف تحریری طور پہ بلکہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کروائی ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرائی ہے، اس میں اس نے حلفیہ کہا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، وہ جو بھی بیان دے رہا ہے اپنی مرضی اپنی سوچ سمجھ کے دے رہا ہے، اور اس نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا یا جو بھی بیپر دیا وہ بیپر اس نے پارٹی پالیسی کے مطابق دیا، اور جس طرح اس کو عمران خان نے ایک اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا اس نے اسی اسکرپٹ کے مطابق دیا، اور وہ اسکرپٹ کیا تھا اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، عمران خان جیسا کہ میں نے کہا کہ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں، اور ابھی دیکھنا یہ بھی ہے کہ عمران خان 13 اگست کا جلسہ لاہور میں کر بھی پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ عمران خان نے ہاکی اسٹیڈیم میں ایک جلسے کے لیے پنجاب حکومت نے جس طرح سہولت کاری کا کام انجام دیا ہے، وہاں پنجاب حکومت نے اسٹیڈیم کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو کروڑوں روپے کا ٹرف بچھا ہوا تھا اس کو جس طرح کاٹ پیٹ کے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، جس کی ویڈیوز آپ مسلسل جو ہے وہ اپنے چینلز کی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اور جس طرح جو کچھ کیا گیا یقیناً لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن سے بھی پوچھے گی، اور اپنا جو کھیلوں کی وزارت ہے اس سے بھی پوچھے گی، اور ضلع انتظامیہ سے بھی پوچھے گی، اور یقیناً جو پنجاب حکومت ہے اس سے بھی دریافت کرے گی کہ آخر یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہوا۔ کیونکہ میں نے جیسا کہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو بھائی بڑا جلسہ ہاکی اسٹیڈیم میں نہیں ہوتا۔ بڑا جلسہ آپ کو کرنا تھا تو پنجاب سے باہر کسی اتنے بڑے کسی میدان میں کرتے جہاں کم سے کم کوئی 20 25 50 لاکھ لوگ تو آپ دکھا سکتے، 5-10 ہزار لوگ دکھا کے آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور آپ کی بے وقوفیاں اب آپ کے گلے میں پڑ رہی ہیں۔ اور شہباز گل نے گو کے جو ہے وہ کورٹ سے نکلتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہا، ایک سیکنڈ گل صاحب، اعترافی بیان دیا ہے آپ نے؟ کوئی اعترافی بیان آپ نے پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے علاوہ شہباز گل نے جو ہے وہ کسی صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بھی سامنے آنے لگی ہیں کہ جو اندرون خانہ جو دستاویزات کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے
اس کے مطابق اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آرمی ایکٹ کی دفعہ 31D کے تحت اس کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔